पत्रकारिता कोई नया काम नहीं है। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के लिए आप कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, क्या आपको रास्ता दिखा कि आपको अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था भारत के एक मीडिया स्कूल से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो हमें कई तरह की पत्रकारिता की परिभाषाएं सिखाई जाती थी कि जर्नलिज्म क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म। देयर आर नंबर्स ऑफ डेफिनेशंस आर टोल्ड बाय देम। तो एक जो डेफिनेशन था जो मेरे दिल के करीब है, इट वाज वेरी नाइस। उन्होंने हमें सिखाया कि जर्नलिज्म इज नथिंग बट टू रेज ए क्वेश्चन मार्क। पत्रकारिता सवाल उठाने के अलावा कुछ नहीं है। और जब इस परिभाषा में मैं अपनी अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को देखता हूं तो ये विरासत मुझे तथागत बुद्ध से जोड़ती है कि मेरे पुरखे सवाल ही तो पूछ रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो सवाल पूछ रहे थे इस विषमकारी व्यवस्था के खिलाफ, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ कि तुम बड़े कैसे हो, मैं छोटा कैसे हूं। ये व्यवस्था किसने बनाई? कैसे ये वर्ण व्यवस्था, ये भेदभाव वाली व्यवस्था तैयार हो गई? वो इसके खिलाफ सवाल पूछ रहे थे। जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब लग जात न जात। तो ये परिभाषाएं क्या हैं? ये सवाल, ये परिभाषाएं हमें कबीर से जोड़ती हैं। जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट का है ना आया। अगर तू ब्राह्मण है तो कहता है तो कि तू मुझसे श्रेष्ठ है, तो तू उसी रास्ते कैसे पैदा हो गया जिस रास्ते में पैदा हुआ। सवाल उठा रहे हैं अन्याय के खिलाफ, उस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ। हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आधुनिक पत्रकारिता के माध्यम में शुरुआत करते हैं, अपने साथी के साथ मिलकर दीन बंधु नाम का अखबार शुरू करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी जिंदगी के 35 साल पत्रकारिता करते हैं, 5-5 अखबार निकालते हैं। हमारे मान्यवर कांशीराम साहिब बहुजन संगठक, ऑब्रेस्ट इंडियन, पेरियार साहिब महाराष्ट्र से, देश के अलग अलग हिस्सों से छोटी छोटी पत्रिकाएं निकल रही हैं, अखबार निकल रहे हैं। तो जब मुझसे पूछते हैं कि आपको पत्रकारिता की प्रेरणा कहां से मिलती है, तो मुझे सुधीर चौधरी जैसे दलाल से नहीं मिलती है, मुझे अंजना ओम कश्यप जैसे चाटुकारिता करने वाले पत्रकारों से प्रेरणा नहीं मिलती है। मुझे पत्रकारिता की प्रेरणा मेरे पुरखों से मिलती है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलती है। तो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का जो कारवां है वो सदियों पुराना है। पत्रकारिता क्या? सवाल उठाना, और वही हम कर रहे हैं। तो जो आज मीडिया जितना नुकसान देश का कर रहा है, हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। ये बात भी आपको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, योर पीपल आर रिस्पॉन्सिबल हु आर डूइंग द मेस इन दिस कंट्री। तो वो लोग चला रहे हैं, और हम उनको क्या बोलते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं उनको बोलता हूं मनु स्ट्रीम मीडिया। वो मेन स्ट्रीम नहीं है, मेन स्ट्रीम हम हैं, जो 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व, जो मुख्य धारा की आवाज उठाता है। आप उसको मेन स्ट्रीम ना बोल के उनको मेन स्ट्रीम बोलते हैं। वो एक्चुअली में मनु स्ट्रीम मीडिया है। हमें उनके चाल चरित्र चेहरे को ध्यान में रखना होगा, तभी हमें अपने अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि पत्रकारिता कितनी जरूरी है। आप उनके एडिटोरियल पढ़ेंगे मूक नायक में, जनता में, जब आपको वो समझ में आएगा कि उनका सोच, उनका विचार क्या था। वो कहते थे ना कि जैसे एक पौधा बिना पानी के मर जाता है, वैसे ही विचार भी बिना प्रचार प्रसार के मर जाते हैं। मैं बहुत आभारी हूं नागसेन फेस्टिवल का, आप सब का, कि आपने हमें ये मौका दिया। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। पत्रकारिता कोई नया काम नहीं है। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के लिए आप कहां से आपको प्रेरणा मिली, क्या आपको रास्ता दिखा कि आपको अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था भारत के एक मीडिया स्कूल से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो हमें कई तरह की पत्रकारिता की परिभाषाएं सिखाई जाती थी कि जर्नलिज्म क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म। देयर आर नंबर्स ऑफ डेफिनेशंस आर टोल्ड बाय देम। तो एक जो डेफिनेशन था जो मेरे दिल के करीब है, इट वाज वेरी नाइस। उन्होंने हमें सिखाया कि जर्नलिज्म इज नथिंग बट टू रेज ए क्वेश्चन मार्क। पत्रकारिता सवाल उठाने के अलावा कुछ नहीं है। और जब इस परिभाषा में मैं अपनी अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को देखता हूं तो ये विरासत मुझे तथागत बुद्ध से जोड़ती है कि मेरे पुरखे सवाल ही तो पूछ रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो सवाल पूछ रहे थे इस विषमकारी व्यवस्था के खिलाफ, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ कि तुम बड़े कैसे हो, मैं छोटा कैसे हूं। ये व्यवस्था किसने बनाई? कैसे ये वर्ण व्यवस्था, ये भेदभाव वाली व्यवस्था तैयार हो गई? वो इसके खिलाफ सवाल पूछ रहे थे। ये परिभाषा मुझे मेरे पुरखों से जोड़ती है, सदगुरु रविदास महाराज से जोड़ती है,
जो उनकी वाणी है, जो उनके दोहे हैं, आप जब उन्हें देखेंगे वो सवाल ही तो पूछ रहे हैं, जाकी विप्र करो दंडोती, वाकी रविदास करे खंडोती। जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब लग जात न जात। तो ये परिभाषाएं क्या हैं? ये सवाल, ये परिभाषाएं हमें कबीर से जोड़ती हैं। जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट का है ना आया। अगर तू ब्राह्मण है, तू कहता है तो कि तू मुझसे श्रेष्ठ है, तो तू उसी रास्ते कैसे पैदा हो गया जिस रास्ते में पैदा हुआ? सवाल उठा रहे हैं अन्याय के खिलाफ, उस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ। हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आधुनिक पत्रकारिता के माध्यम में शुरुआत करते हैं, अपने साथी के साथ मिलकर दीन बंधु नाम का अखबार शुरू करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपनी जिंदगी के 35 साल पत्रकारिता करते हैं, 5-5 अखबार निकालते हैं। हमारे मान्यवर कांशीराम साहेब, बहुजन संगठक, ऑब्रेस्ट इंडियन, पेरियार साहेब, महाराष्ट्र से देश के अलग अलग हिस्सों से छोटी छोटी पत्रिकाएं निकल रही हैं, अखबार निकल रहे हैं। तो जब मुझसे पूछते हैं कि आपको पत्रकारिता की प्रेरणा कहां से मिलती है, तो मुझे सुधीर चौधरी जैसे दलाल से नहीं मिलती है, मुझे अंजना ओम कश्यप जैसे चाटुकारिता करने वाले पत्रकारों से प्रेरणा नहीं मिलती है। मुझे पत्रकारिता की प्रेरणा मेरे पुरखों से मिलती है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से मिलती है। तो अंबेडकरवादी पत्रकारिता का जो कारवां है वो सदियों पुराना है। पत्रकारिता क्या? सवाल उठाना, और वही हम कर रहे हैं। तो आज जिस मीडिया को आप देखते हैं, इस देश में जो मीडिया की वजह से नुकसान हो रहा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ हिंसा को भड़काने के नाम पर हो, चाहे वो हमारी हकमारी के नाम पर हो, इस देश में जितना बुरा आज मीडिया की वजह से हो रहा है, मुझे गर्व है कि मेरे लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मीडिया में हमारे लोग हैं ही नहीं। किसी चैनल का मालिक हमारा आदमी नहीं है, किसी चैनल का बड़ा पत्रकार, उसका एंकर, उसका संपादक हमारा आदमी नहीं है। तो जो आज मीडिया जितना नुकसान देश का कर रहा है, हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। ये बात भी आपको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, योर पीपल आर रिस्पॉन्सिबल हु आर डूइंग द मेस इन दिस कंट्री। तो वो लोग चला रहे हैं, और हम उनको क्या बोलते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं उनको बोलता हूं मनु स्ट्रीम मीडिया। वो मेन स्ट्रीम नहीं है, मेन स्ट्रीम हम हैं, जो 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व, जो मुख्य धारा की आवाज उठाता है। आप उसको मेन स्ट्रीम ना बोल के उनको मेन स्ट्रीम बोलते हैं। वो एक्चुअली में मनु स्ट्रीम मीडिया है। हमें उनके चाल चरित्र, चेहरे को ध्यान में रखना होगा, तभी हमें अपने अंबेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि पत्रकारिता कितनी जरूरी है। आप उनके एडिटोरियल पढ़ेंगे मूक नायक में, जनता में, जब आपको वो समझ में आएगा कि उनका सोच, उनका विचार क्या था। वो कहते थे ना कि जैसे एक पौधा बिना पानी के मर जाता है, वैसे ही विचार भी बिना प्रचार प्रसार के मर जाते हैं। अगर आप उनका प्रचार प्रसार नहीं करोगे, ये नागसेन, इस लुम्बिनी उद्यान का, इस मिलिंद कॉलेज का, इस मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से नामांतर आंदोलन हो के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ये कैसे हुआ, कैसे हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, अगर आप इसका प्रचार प्रसार ना करें तो ये विचार गायब हो जाएंगे, नहीं पता चलेगा लोगों को। इसलिए हमें अपना मीडिया बनाना और अपने मीडिया को खड़ा करना बहुत जरूरी है। आज हम जिस दौर में हैं, वहां अक्सर मैं, मेरे साथी मोहित है, मैं इनसे कभी जिक्र करता हूं ऐसे मजाक में कि अगर सोचिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसे बैठ के चाय पी रहे हों तो वो बात क्या करते होंगे। एक दबंग नाम की एक मूवी है, उसमें डायलॉग है सलमान का और सोनाक्षी का, तो वो कहती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ, अरे अमित शाह मोदी को बोलता होगा कि मीडिया से डर नहीं लगता, सोशल मीडिया से लगता है। तो वो साथ में बैठ के बोलता होगा, ये सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं हो रहा हमारे। तो आप देखेंगे तमाम हमारी जो अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ लगातार केस दर्ज हो रहे हैं, उनके फेसबुक पेज बंद हो रहे हैं। अभी हमारे नेशनल दस्तक के, पॉलिटिक्स के राजीव निगम है, हमारा साथी मुकेश, उस पर गडकरी ने 50 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है। तो हमारे जो तमाम काम करने वाले लोग हैं, उनको चुप कराने की कोशिश हो रही है कि या तो चुप हो जाओ या फिर आपको ये सब भुगतना पड़ेगा। अब सोचिए, अब हम पे ये भी खतरा है कि हम कहीं पे रिपोर्टिंग कर रहे हो तो हमारी मॉब लिंचिंग हो जाए। कई बार ऐसे घटनाएं होती हैं कि हम लोग होते हैं
भीड़ इकट्ठी हो जाती है, अटैक करती है। मैं और मेरे साथी मोहित जो हैं गुजरात में इलेक्शन के वक्त एक बार काम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और वहाँ 15-20 आरएसएस के लड़कों ने हमला कर दिया। बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल के भागे। तो ऐसी बहुत समस्याएं हैं। वो नहीं हमला करे तो हमारा कैमरा तोड़ दें, हमारा मोबाइल तोड़ दें, हमारा माइक तोड़ दें, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम उसको दोबारा खरीद पाएंगे। हमारे ऑफिस में घुस के हमारी कंप्यूटर तोड़ दें, हमारा जो पूरी व्यवस्था बनी है उसको खराब कर दें। मुश्किल होगा कि हम उसको दोबारा से स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है मॉनेटरी इस काम को करना। बाबा साहब ने 5 अखबार चलाए, हम बहुत गर्व से बताते हैं, लेकिन एक भी जिंदा नहीं कर पाए हम लोग। एक भी अखबार उनका नहीं चल पाया। अभी कोशिश हो रही है प्रबुद्ध भारत को रिवाइव करने की, वो पाक्षिक और चल रहा है, लेकिन हम नहीं सस्टेन कर पाए। जितने भी लोगों ने मीडिया चलाया, किसी का मीडिया आज नहीं काम कर रहा है कि हमारा कोई राष्ट्रीय अखबार हो या राष्ट्रीय चैनल हो, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन के आया जिसने हमें कुछ क्रिएटिव काम करने की इजाजत दी। उन्होंने, मार्क जकरबर्ग ने नहीं फेसबुक बनाया था कि आप और हम लोग बैठ के जो है इस पे पत्रकारिता करेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वी आर वेरी क्रिएटिव पीपल। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने क्लासरूम के बाहर बिठाया। वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था दिखता भी नहीं होगा उनको। जिस बच्चे को उन्होंने बाहर बिठाया वो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बन गया। तो वी आर वेरी क्रिएटिव पीपल, वी जस्ट नीड अ जेंटल पुश। अगर हमें एक जेंटल पुश मिले तो हम सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं। और वही पत्रकारिता में हमारे साथी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। छोटे छोटे कैमरे के जरिए, छोटे छोटे माइक के जरिए, आवाज अच्छी नहीं आ रही है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रभावशाली काम हो रहा है। चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो 2 अप्रैल के SC/ST एक्ट पे भारत बंद का मामला हो, चाहे अभी आप नांदेड़ में जो हमारे बच्चे की हत्या हुई सक्षम की, इस तरह के तमाम जो मामले आते हैं वहां हमारे लोग पहुंच रहे हैं और उसको मुख्य धारा का मुद्दा बनाते हैं, जो मजबूरी में फिर जब वो वायरल हो जाता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया, मनुस्ट्रीम मीडिया उसको भी उठाना पड़ता है। तो मैं कई बार कहता हूं कि वी हैव टू डाई टू बी इन टू हेडलाइंस। हमें उनके हेडलाइंस में आने के लिए मरना पड़ता है। जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हमारी हत्याएं नहीं कर दी जाती, तब तक मुख्य धारा की उस कथित मीडिया को हमारी कोई सुध नहीं है। जब दलित का घर फूंक दिया जाता है, दलित को मार दिया जाता है, उसके साथ यौन हिंसा होती है, तब वो हेडलाइन में आता है दबंग लोगों ने दलित महिला के साथ। अरे वो दबंग हो गया भाई, हमको डरा रहे हो। शब्दों में किस तरह की चालबाजी होती है कि आपको डरा दें, वो बाहुबल झलके कि अरे वो दबंग है, उससे टकराना नहीं है। बाहुबली आदमी, उससे आप टकरा नहीं सकते। तो वैसी परिस्थिति में जब बहुजन मीडिया, अंबेडकरवादी मीडिया काम करता है, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। हमें एक दूसरे में तमाम कमियां हो सकती हैं, तमाम लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन उसको निकाल के, उसको अवॉइड करके कई बार अपने लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए। आपको याद होगा गुजरात में जब दंगा हुआ बिल्किस बानो का, जो बलात्कारी थे उसके, जब वो पीछे छूटे गुजरात जेल से, ये बोला कि वो ब्राह्मण है, संस्कारी हैं, अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए जेल से पहले छोड़ दिया। कन्विक्टेड थे, उनको सजा हो रखी थी, और जब वो बाहर आए तो लोग उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे, लड्डू खिला रहे थे। तो हमें उनसे सीखनी चाहिए कि वो अपने बलात्कारियों के साथ खड़े हुए हैं। कम से कम मैं और आप अपने पीड़ित आदमी के साथ खड़े हो सकते हैं। कम से कम हम अपने पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएं, अपने समाज के व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएं, समझा लेंगे, बुझा लेंगे उसको। अभी शायद समझ नहीं होगी, समझ जाएगा, लेकिन शुरुआत में आलोचना में बहुत ज्यादा जाके और उसकी बुराइयां करके, वो अभी अंबेडकरवाद के रास्ते पर आ रहा है ना। कई बार होता है कि हम बोर्न अंबेडकराइट नहीं होते। मैं बोर्न अंबेडकराइट नहीं हूं। मैं तो जय माता दी बोलता था, जागरण में गाने गाता था, हवन कीर्तन करता था। किसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एनालिसिस ऑफ कास्ट किताब हाथ में आई, 2 घंटे में जिंदगी बदल गई, क्योंकि 35 पन्ने की छोटी सी किताब है, पूरी जिंदगी बदल गई। तो जिस तरह से तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, तो जिस दिन आपको अंबेडकरवाद का एहसास हो गया, जिस दिन आप एनलाइटन हो गए, उस दिन पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये ताना देने की बात नहीं है कि भाई तू 24 कैरेट का अंबेडकरवादी नहीं है, तू 100% अंबेडकरवादी नहीं है।
इससे भी हमें बाज आना होगा, इससे भी हमें थोड़ा ऊपर उठना होगा और अपने समाज के लोगों की हौसला अफजाई करनी होगी, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाना होगा। यही हम आपसे अपील करते हैं कि बहुजन मीडिया में भी जब आपको दिखे, आप दर्शक के तौर पे भी उन्हें जज करें, जो अच्छा काम कर रहा है उसका हौसला बढ़ाइए। सब्सक्राइब करना फ्री है, उसमें पैसा नहीं जाता। सब्सक्राइब कीजिए। हम कहते हैं हम 80% आबादी हैं, तो फिर साहिल के 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, मनीष के 5 करोड़ सब्सक्राइबर होने चाहिए थे। कहाँ हैं हमारे लोग? सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है उसको। हाँ, तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुजन मीडिया कैसे चलेगा? आप जब उस वीडियो को देखेंगे, उस पे जो ऐड आ रहे हैं उसको स्किप मत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप ही हमारे ऑडियंस हैं, आप ही हमारे प्रमोटर्स हैं, आप ही हमारे एडवर्टाइजर हैं। हमारे को कोई बड़ा कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है कि हमारे को 5 करोड़ की स्पॉन्सरशिप मिल गई और हमको अब साल भर काम करने की जरूरत नहीं है। मिल जाएगी, दिल्ली मंडल की तरह अडानी के पास चले जाए तो शायद मिल जाएगी लेकिन नहीं मिलती है, हमारे को नहीं मिलती। तो चैलेंजिंग दौर है, मुश्किल वक्त है, लेकिन फिर भी हमारे लोग डटे हुए हैं। छोटे छोटे इलाकों में हम बहुजन यूट्यूबर मीट करते हैं तो देश भर से हमारे क्रिएटर्स आते हैं, अपनी कहानियां बताते हैं। छोटे छोटे इलाकों में कोशिशें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि जिससे वहाँ ना सिर्फ काम हो जाता है बल्कि सरकारें जवाबदेह हो जाती हैं, सरकार को भी जवाब देना पड़ जाता है। तो हमारी एक रिपोर्ट का बस मैं जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। पिछले दिनों नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप एक सरकार की चलती है और उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे बच्चों का 60-70 बच्चों का एडमिशन हो गया, लेकिन वो स्कॉलरशिप का पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। वो कभी बहाना बना दे रहे हैं कि आपका अभी एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं आया है, अभी आपके कॉलेज से कुछ नहीं आया है, और वो बहानेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथी हैं, उन्होंने मिल के जो है वहाँ दिल्ली, सुशांत सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली एक बच्चे को लेके। उस पर हम लोगों ने खबर की, हम लोगों ने मिल के, बहुजन मीडिया ने, हमारे एक्टिविस्ट ने मिल के उस मुद्दे को आगे बढ़ाया। आप यकीन मानिए वो दूसरे दिन जो है 47 बच्चों का करीब 55 करोड़ रुपया रिलीज हो गया। तो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि आपका समाज अगर कोशिश करे और एक दिन में उसका प्रभाव पड़े तो ये छोटी बात नहीं होती है। इसलिए अपने लोगों का साथ दे। अगर मीडिया मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत होगा, क्योंकि मीडिया इतना ताकतवर होता है कि वो आपके हीरो को आपका दुश्मन बना सकता है और आपके दुश्मन को आपका हीरो बना के पेश कर सकता है। बहुत पावरफुल टूल होता है मीडिया, इसलिए बहुजन मीडिया का हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।